श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, अध्याय 4, ऑडियो नंबर 28। गुरुदेव ने हमें समझाया कि उपवास उपयोगी और आवश्यक है। आहार संयम की दिशा में अस्वाद व्रत एक प्रभावशाली चरण है। उपवास का हमने अर्थ समझा, जिसे गुरुदेव ने बताया स्वास्थ्य के समीप रहना। उप यानी समीप, वास मतलब रहना, तो उपवास का अर्थ है स्वास्थ्य के समीप रहना। स्वास्थ्य और निरोग जीवन की आधारशिला संयम है, यानी अगर हमें स्वस्थ और निरोगी रहना है तो उसकी आधारशिला संयम है। जब गरिष्ठ खाते हैं तो हमारी वह आंतों में चिपक जाता है, जो सड़ाइंद पैदा करता है, और उससे हमारे जो बाकी के ऑर्गन्स हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है, आंतें हैं, वो इस प्रकार से बनावटी हैं कि वो लगभग हर ऑर्गन को भी छूती हैं। इसीलिए गुरुदेव ने बताया कि उपवास जो हम रखते हैं वो इसी गंदगी को जो आंतों में चिपक जाती है उसी को बाहर निकालता है और आंतों को स्वस्थ रखता है। हर व्रत का पालन हमें मन, वचन और काया तीनों से करना चाहिए। आगे हमने श्रम शक्ति को समझा कि अगर हम कम से कम श्रम करते हैं तो वह भी श्रम का असंयम ही कहलाता है। आलसी व्यक्ति को इन्हीं कारणों से जीवित मृतक कहा गया है, यानी वो आलसी व्यक्ति जो श्रम नहीं करता, अपने किसी भी इंद्रिय का उपयोग या सदुपयोग नहीं करता, इसलिए उस व्यक्ति को जीवित मृतक कहा गया है। हमने समझा कि हमें आवश्यकता केवल अपनी इंद्रियों को अनावश्यक कार्यों से बचाने की है और उपयोगी दिशा में नियोजित करने की है। कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी कार्य को सीखना व्यर्थ नहीं होता। कई बार हम कहते हैं, सुनते हैं कि अब हम इस उम्र में कुछ सीख के क्या करेंगे, अब तो मृत्यु नजदीक है। तो वहां पे गुरुदेव इसी पे हमें बता रहे हैं कि कभी भी किसी कार्य को करने में, सीखने में, श्रम शक्ति लगाने में कोई हानि नहीं है, कोई देर नहीं है। समय के श्रेष्ठतम सदुपयोग का एकमात्र उपाय उसका सुव्यवस्थित विभाजन और तदनुसार अपने प्रत्येक कार्य का संपादन है। समय सारणी बनाकर हम काम करना अगर शुरू करते हैं वो एक जादू जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारा समय बहुत ही गतिशील रहता है और हम अपने हर कार्य को पूर्णता तक ले जा पाते हैं। आगे हमने आर्थिक संयम की आवश्यकता को भी समझा और हमने जाना कि समय वृत्ति का विकास, संयम साधना का अभ्यास हम जितनी अधिक तत्परता से कर सके, आत्म कल्याण एवं जन कल्याण की दिशा में हम उतनी ही अधिक प्रगति कर सकेंगे। अब क्रमशः आगे। वासना इंद्रिय शक्ति के साथ खिलवाड़। आग की उपयोगिता सर्वविदित है, उसके अनेक उपयोग हैं। यदि वह ना हो तो रसोई बनाना, शीत निवारण, प्रकाश जैसी आवश्यकताएं भी पूरी ना हो सके, और जो अनेक प्रकार के रसायन बनते हैं, धातु शोधन जैसे कार्य होते हैं, उनमें से एक भी न बन पड़े और जीवन दुर्लभ हो जाए। भी अब जीवन की महती उपयोगिताओं में, आवश्यकताओं में सम्मिलित हो गई है। घरों में बत्ती, पंखा, हीटर, कूलर, इस्त्री आदि उसी के सहारे चलती है। वही पंप चलाती और खेतों को सींचती है। यदि बिजली गुम हो जाए तो दैनिक काम निपटाना कठिन हो जाता है। आग और बिजली की तरह ही ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता है। हमारी समस्त गतिविधियां उन्हीं के सहारे चलती हैं। आंखें न हो तो, कान न हो तो, जिह्वा न हो तो देखना, सुनना, बोलना कठिन हो जाए और मनुष्य अंधा, बहरा, गूंगा बनकर मिट्टी के ढेले की तरह किसी प्रकार जीवित भर रह सकेगा। हाथ पैर न हो तो वह गोबर के चौथ जैसा बैठा रहेगा और श्वास भर लेता रहेगा। आग और बिजली की तरह भगवान ने इंद्रियां भी इसलिए दी हैं कि उनसे कठिनाइयों का हल निकाला जाए और प्रगति का द्वार खोला जाए। सुसंपन्न और प्रगतिशील बनने में इंद्रियां ही प्रमुख भूमिका निभाती हैं। आग और बिजली की तरह उनकी क्षमता भी असाधारण है। केचुए और इंसान में यही फर्क है कि केचुए को इंद्रियां नहीं मिली हैं, मनुष्य को इन विभूतियों से सुपन्न होने का सुयोग मिला है। सृष्टि का मुकुटमणि मनुष्य को कहा गया है, पर यह स्तर कैसे प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार मिलता है कि उसे इंद्रियों की विशिष्ट क्षमता उपलब्ध है। चिंतन में समर्थ मस्तिष्क की महत्ता अनुपम है, वह भी 11वीं इंद्रिय ही है। जीवन की सरसता और समर्थता इन्हीं के सहारे बन पड़ती है। इन्हें सर्वोपयोगी, सर्वसमर्थ उपकरण भी कहा जाता है। निरंतर साथ रहते और अपने अपने काम में जुटे रहते हैं। जीवन रथ इन्हीं के आधार पर गतिशील रहता है।
आग को कोई मनोरंजन के काम में भी ला सकता है। बच्चे दिया सलाई जलाने बुझाने का खेल अवसर पाते ही खेलने लगते हैं। फुलझड़ी, अनार, पटाखे जैसे आतिशबाजी के खेल भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार मनोरंजन तो हो जाता है, पर साथ ही खतरा भी रहता है कि तनिक सी असावधानी हुई जान जोखिम हो सकती है। चिंगारी उड़कर छप्पर को जलाए तो सारा घर स्वाहा हो सकता है। जीवन भर की कमाई नष्ट हो सकती है। उसकी चपेट में फंसे हुए मनुष्य या पशु पक्षी भी जल सकते हैं। इसी प्रकार आग का खेल या उसका असावधानी के साथ किया गया प्रयोग भयंकर कांड खड़े कर सकता है। इंद्रियों के संबंध में भी यही बात है। उनका लाभ तभी तक है जब तक कि उनका सत्प्रयोजनों में योजनाबद्ध रूप से सतर्कता पूर्वक उपयोग किया जाए। यदि इसमें व्यतिरेक उत्पन्न किया गया तो समझना चाहिए कि अनर्थ को ही आमंत्रित किया जा रहा है। इस दृष्टता ने इंद्रियों में दोहरी विशेषताएं भरी हैं। वे जीवनचर्या के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का भी वहन करती हैं, साथ ही इनमें सरसता का पुट भी है, जिसके सहारे कहीं बाहर न जाकर इन्हीं के सहारे मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। ये कृत्य जब तक सीमाबद्ध रहता है तब तक उनका उभय पक्षीय लाभ भी है, पर जब स्वाद की सरसता नशेबाजी की तरह व्यसन बन जाती है और मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो उनसे होने वाली हानि भी असाधारण हो जाती है, अनर्थ की सीमा जा छूती है। आंख का उपयोग वस्तुओं को देखना और उनका सदुपयोग करना है। अध्ययन अध्यापन में भी उन्हीं की प्रधानता रहती है। शिल्प व्यवसाय में आंखों की ही प्रमुख भूमिका रहती है। ये उनका क्रिया पक्ष हुआ। मनोरंजन पक्ष वह है जब प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए उल्लास भरा आनंद लिया जाता है। सौंदर्य बोध उन्हीं के सहारे होता है। सिनेमा, अभिनय, नृत्य, सर्कस आदि उन्हीं के माध्यम से देखे जाते हैं। सरसता पक्ष की प्रक्रिया हुई, पर इसकी भी एक सीमा है। सीमा के बाहर जाने पर टकटकी लगाकर घंटों देखते रहना आंखों की क्षमता नष्ट करता है और कितने ही दृष्टिदोष, नेत्र रोग उठ खड़े होते हैं। तो इसी कुचक्र में आंखें भी गंवानी पड़ सकती हैं। यही बात अन्य इंद्रियों के संबंध में भी है। अति को सर्वत्र वर्जनीय माना गया है। इंद्रियों से उपयोगी कामों में भी अत्यधिक श्रम लिया जाए तो वे थक कर चूर हो जाती हैं और अधिक भारवाहन से इनकार कर देती हैं। आगे के लिए उनकी कार्यक्षमता नष्ट हो जाती है। यही बात उनके द्वारा किए जाने वाले रसास्वादन के संबंध में भी है। यदि उसमें अति बरती गई, इस लोलुपता को व्यसन बना लिया गया, तो इसका प्रभाव उनकी निजी क्षमता का दिवाला पिट जाना तो होता ही है। उस हानि से सहज शरीर और जीवन भी प्रभावित होता है। इसी रसास्वादन में अति बरतने की आदत को वासना कहते हैं। शास्त्रकारों ने वासना की अतिशय निंदा की है और उसे आत्मघाती बताया है। जिव्या की लोलुपता को ही लिया जाए तो वह दुर्व्यसनी होकर चटोरी हो जाती है। स्वादिष्ट पदार्थों को शर्षर में उदरस्त करने की ललक उठती रहती है। पल पल में कुछ जायकेदार मजेदार खाने को जी चाहता है। नशेबाजों की तरह वासनाग्रस्त भी आवश्यकता से अधिक खाते रहते हैं। यदि पकवान, मिष्ठान, मसालेदार पदार्थ मिले तो उन्हें इतनी मात्रा में उदरस्त कर लिया जाता है जो पेट की पाचन शक्ति से कहीं अधिक होते हैं। अधिक पका, गरिष्ठ एवं तामसिक भोजन पेट में सड़न पैदा करता है और वह धीमा विष समस्त शरीर में फैलकर अवयवों को क्षति पहुंचाता है। जहां जहां विषाक्तता जमा हो जाती है वहीं रोग फूट पड़ता है। इसी दशा में कष्ट सहन, परिचारकों के समय का अपव्यय तथा चिकित्सा के निमित्त होने वाला खर्च करना पड़ता है। आयुष घटती है, जीवनी शक्ति का हास्य होता है और दुर्बलता एवं रुग्णता के कुचक्र में फंसे हुए जिस प्रकार जीवन काटना पड़ता है। यह है वासना का दंड, जिसे भोगे बिना किसी प्रकार छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रकृति की अदालत में कड़े दंड की व्यवस्था भी है। वह मात्र अनुदान देने में ही उदार नहीं है, अव्यवस्था फैलाने वालों के प्रति कठोर भी है, ताकि वे प्रताड़ना की भाषा समझ सके और भविष्य में गलती न करने की शिक्षा ग्रहण कर सके। इंद्रिय शक्ति सीमित है। वह इतनी ही है कि जीवनचर्या के आवश्यक कार्यों को कर्मबद्ध रूप से किया जा सके। अतिवाद सहन करने की स्थिति उसकी भी नहीं है। चटोरपन की वासना स्वास्थ्य को नष्ट करती और रोते कराहते असमय में ही अकाल मृत्यु मरने के लिए बाध्य करती है। वासना उपभोग के समय तो अच्छी लगती है और उस स्वाद की अधिकाधिक ललक पूरी करने की तबीयत होती है। जो इस लिप्सा के वशीभूत हो जाते हैं वे कष्ट उठाते हैं।
जो दूरदर्शी विवेक अपनाकर समय से पहले ही सतर्क हो जाते हैं, संयम अनुशासन बरतते हैं, वे ही बुद्धिमान कहलाते और उपलब्धियों का समुचित लाभ उठाते हैं। इंद्रियों में जिन्हें प्रबल और प्रमुख माना जाता है, उनमें स्वादेंद्रिय के उपरांत जनेंद्रिय भी है। उसका प्रयोजन बहुत सीमित है। प्रायः वह मूत्र त्याग का दैनिक क्रम पूरा करती रही है। इसी के एक कोने में छोटा सा अवयव है जो प्रजनन के लिए काम आता है। प्रकृति की इच्छा है कि हर जीवधारी का वंश चलता रहे, उसकी प्रजाति धरातल पर स्थिर रहे। ये मूतेंद्रिय को ही यथाकथा प्रजनन कार्य में जुटाना पड़ता है। यह उसका प्रमुख नहीं, गौण कृत्य है। प्रजनन में नर और मादा दोनों को ही असाधारण झंझट, जोखिम और दायित्व उठाने पड़ते हैं। ऐसे घोर कर्म में कोई विवेकशील क्यों फंसे और क्यों उसमें कोल्हू के बैल की तरह पिसते घिसते रहना स्वीकार करे। इस विवेकशीलता से प्रकृति के प्रयोजन में बाधा पड़ती है। इसलिए उसने ये चतुरता की है कि रति क्रिया में एक उन्मादी रस जोड़ दिया है, जिसकी ललक से प्रेरित होकर प्राणी उसमें बेतरह आकर्षित होता है और उन क्षणों के उस रस स्खलन को अमरमूरी जैसी उपलब्धि मान बैठता है एवं मात्र प्रजनन के निमित्त कम और यौनाचार की उत्तेजना के लिए उस वासना में आतुरता पूर्वक प्रवृत्त होता है। देखा गया है कि प्रजनन का लक्ष्य भूलकर अधिकांश लोग वासना के निमित्त ही इस इंद्रिय शक्ति का अपव्यय करते हैं। वासना की ललक में इस संदर्भ की समस्त मर्यादाओं को उठाकर ताक में रख देते हैं। जिव्या के चटोरेपन की तरह यौन कार्य में भी अति बरतते हैं और प्रारब्धवश उसका कठोर दंड सहते हैं। जीवनी शक्ति के भंडार को इस प्रकार नष्ट करने की उतावली बरतते हैं मानो इसमें लाभ ही लाभ हो। नासनी में बेतहरह टूट पड़ने वाली मक्खी इसी प्रकार अपने पर उसमें फंसाती और बेमौत मरती है। यही दशा कामुकों की होती है। मस्तिष्कीय कुशलता तथा बलिष्ठता को बनाए रहने वाली जीवनी शक्ति का भंडार शुक्र संपदा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। कामुक व्यक्ति कुछ क्षण के रसास्वादन को देखता है और यह भूल जाता है कि शरीर और मन का सारतत्व इस ललक लिप्सा के निमित्त किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। इस बर्बादी का प्रतिफल जनेंद्रिय रोगों से लेकर समूचे शरीर में दुर्बलता के रूप में परिलक्षित होता है। कामुकता की अति जवानी में ही बुढ़ापे को लाद देती है। पशु पक्षियों तथा अन्य जीव जंतुओं के यौनाचार पद्धति पर दृष्टि डाली जाए तो प्रतीत होता है कि मादा की गर्भधारण क्षमता जब उत्तेजित होती है तब उसका आभास पाकर नर मादा की सहायता करता है, अन्यथा अपनी ओर से उसका कोई संकेत, कोई प्रयास इस निमित्त नहीं होता। वह सदा इस संदर्भ की उपेक्षा ही करता है, संयम ही अपनाता है। मादा के गर्भ धारण करने के उपरांत तो छेड़छाड़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी प्रायः वर्ष में एक बार काम सेवन करते हैं। इतने में गर्भाधान भी हो जाता है। इसके बाद मुद्दतों के लिए छुट्टी। मनुष्य के लिए कामुकता का प्रसंग वर्ष में एक बार आए तो पर्याप्त है। अति अपनाने का परिणाम जीवनी शक्ति का अपव्यय तो प्रत्यक्ष ही है। जनेंद्रिय की स्थानीय दुर्बलता और रुगुणता कम कष्ट नहीं देती। पुरुष की तुलना में स्त्री के प्रजनन अवयव कहीं अधिक कोमल है। वे अमर्यादित दबाव सहन नहीं कर सकते। टूट फूट होने लगती है तो उससे समूचा प्रजनन संस्थान शतविषित होता है। समीपवर्ती अन्य अवयव भी उस टूट फूट से प्रभावित होते हैं। मूत्राशय, गुर्दे, गर्भाशय, रीढ़, पेट आते भी उस दबाव के कारण अपने ढंग के रोगों से आक्रांत होते हैं। इस स्थिति में जने गए बच्चे भी जन्मजात रुग्णता साथ लेकर आते हैं। स्वादेंद्रिय और जनेंद्रिय के वासनाग्रस्त होने पर असीम हानि उठाने की चर्चा ऊपर की पंक्तियों में है। अन्य इंद्रियों के संबंध में भी यही बात लागू होती है। अतिवाद की वासना की शिकार होकर अपनी अपनी स्वस्थता और समर्थता को गंवाते चली जाती हैं। इस अनर्थ से बचना ही अच्छा है। नेत्रों से दिन के प्रकाश में ही काम करें, रात्रि में उन्हें विश्राम लेने दें। कानों को कोलाहल से बचाएं, निरंतर सुनते रहने की स्थिति से बचें। तीव्र सुगंध और दुर्गंध नाक पर बुरा असर डालती है और मस्तिष्क को अस्त व्यस्त करती है। शरीर पर चिपका हुआ मैल त्वचा की संवेदनशीलता को नष्ट करता है। इंद्रियों के वासना के कुचक्र में फंसकर नष्ट होने के स्थान पर यह ध्यान रखा जाए कि उन्हें न निष्क्रिय रहने दिया जाए और न अतिवाद अपनाकर नष्ट भ्रष्ट ही किया जाए। काम विकार का परिमार्जन करिए। शरीर शास्त्र और मनोवैज्ञानिक वेदता ये बताते हैं कि नर नर एवं नारी नारी का सानिध्य मानवीय प्रसुप्त शक्तियों के विकास की दृष्टि से इतना उपयोगी नहीं जितना विभिन्न वर्ग की समीपता। कामों के पीछे सहचरत्व की भावना ही प्रधान रूप से उपयोगी है।
सच्चे सखा सहचर की दृष्टि से परस्पर हंसते हंसाते जीवन बिताने वाले पति पत्नी यदि आजीवन काम सेवन न करें, संयम पूर्वक रह सकें, तो भी एक दूसरे की मानसिक एवं आत्मिक अपूर्णता को बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं। मनुष्य में न जाने क्या ऐसी रहस्यमय अपूर्णता है कि वह भिन्न वर्ग के सहचरित्र से अकारण ही बड़ी तृप्त और शांति अनुभव करता है। अविवाहित जीवन में कई बार इस सब प्रकार की सुविधाएं होते हुए भी एक अतृप्ति और अशांति बनी रहती है, किंतु विवाह के बाद एक निश्चिंतता सी अनुभव होती है। वस्तुतः ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसका तत्वदर्शन समझ लिया जाए तो ये समझते देर न लगेगी कि वैवाहिक जीवन में लोग निश्चिंतता महसूस क्यों करते हैं। विवाह का इन दिनों एक फूहड़ अर्थ काम सेवन से लगाया जाने लगा है, पर तनिक इससे ऊपर स्तर पर उठकर विचार करें तो ज्ञात होगा कि इसके मूल में वह अगाध विश्वास ही आधारभूत तत्व है। आश्वस्त करता है कि पत्नी के रूप में एक ऐसी सहचरी उसको मिली है जो उसका साथ पक्पर पर हर पल देती रहेगी। बस व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है और अपनी समर्थता दूनी ही नहीं 10 गुनी अनुभव करता है। एकांत के जीवन में शून्यता थी, उसकी पूर्ति तब होती है जब ये विश्वास बन जाता है कि हम अकेले नहीं, विश्वस्त साथी को लेकर चल रहे हैं जो हर मुसीबत में सहायता करेगा और प्रगति के हर स्वप्न में रंग भरेगा। यह आस्था मन में उतरते ही मनोबल चौगुना बढ़ जाता है और उत्साह भरी कर्मठता एवं आशा भरी चमक से जीवन क्रम में एक अभिन्न उल्लास दृष्टिगोचर होता है। यह विवाह का बहुत बड़ा लाभ व पक्ष हुआ। इसका सदगृहस्थ अधिकाधिक फायदा उठाते हैं। यो शादी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी है जिसके द्वारा उभय पक्षीय सूक्ष्म शक्ति का महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन पति पत्नी के बीच संभव है, पर यह विज्ञानपरक प्रक्रिया हर किसी के लिए शक्य नहीं। का लाभ तो इस विद्या का कोई निष्णात ही भली भांति उठा सकता है, अन्यथा इन दिनों तो यह शक्ति की फुलझड़ी जलाकर स्वयं को खोखला करने जैसा कौतुक बनकर रह गई है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि काम सेवन विवाहित जीवन में आवश्यकता अनुसार मर्यादाओं के अंतर्गत होता रहे तो उसमें कोई बड़ा अनर्थ नहीं है, पर उसे आवश्यक या अनिवार्य न माना जाए। इसमें कोई कठिनाई भी नहीं, हर एक के लिए सरल और सहज है। यदि वे अपनी मनस्थिति को तनिक ऊंची भूमिका में ले जाएं और परस्पर दो पुरुष या दो नारी की तरह घनिष्ठतापूर्ण व्यवहार करने लगें तो कामना और वासना की वह कुदृष्टि पनप ही नहीं पाएगी जो जनमानस में इन दिनों सन्निपात की तरह सवार देखी जाती है। उन्होंने अपने उत्तरार्ध जीवन में इस प्रकार के कई प्रयोग भी किए और सफल रहे। अपनी इसी संरक्षित शक्ति के कारण वे चाहे जिस किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सदा समर्थ सिद्ध हुए। उनकी इस विलक्षण शक्ति से ही डरकर अंग्रेजों ने उनके बारे में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी अंग्रेज उनसे आंखें न मिलाए, अन्यथा वह उसे सम्मोहित कर लेगा। यह समर्थता तब पैदा होती है जब शक्ति का संचय हो। अब वह तो व्यक्ति को अपंग और असमर्थ जैसी स्थिति में पहुंचा देता है। यही हो रहा है। दृष्टि कुदृष्टि में बदल जाने के कारण विवाह पवित्र पाणी ग्रहण न होकर देहाकर्षण बनकर रह गया है। घृणित ही नहीं अगरिमामय भी है। इससे वैवाहिक जीवन में अनेक ऐसे संकट उठ खड़े होते हैं जिनसे जीवन शकट का अविरल तरल की तरह लुढ़कना असंभव हो जाता है। अतः विवेकवान पुरुष रूप रंग शोभा सौंदर्य के आधार पर उत्पन्न हुए आकर्षण को क्षणभंगुर आवेश मात्र मानकर उससे स्वयं बचते और दूसरों को बचने की सलाह देते हैं। उनके इस तथ्य पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो इसके पीछे चमकीली सांप के श्रेष्ठ व सुंदर मानक कर पकड़ बैठने की मूर्खता करने जैसा गंभीर दृश्य ही दृष्टिगोचर होगा। इसी कारण वे अंतराल की उत्कृष्टता को विवाह बंधन का आधार मानते हुए औरों को इसी कसौटी पर शादी करने की सलाह देते हैं, किंतु इन दिनों तो इस संदर्भ में उलटवासियों का ही बाजार गर्म है। श्रेष्ठ और उत्कृष्ट हैं उसे निकृष्ट मान लिया जाता है तथा जिसमें सुंदर सांप की तरह घातक हलाहल भरा है उसे आकर्षक व अच्छा बता दिया जाता है। ये प्रवृत्ति अत्यंत विघातक है। यदि तीखे नाक्ष नक्श ही अच्छे साथी की कसौटी बन गए तो फिर आंतरिक स्तर की उदारता का क्या मूल्य रह जाएगा? फिर भावनाओं की, सद्गुणों की, स्नेह सौजन्य की कीमत कौन आकेगा? गेटे की एक कविता है जिसमें बड़ी सुंदर भावाभिव्यंजना की गई है। प्रेमी प्रेमिका से कहता है, ये देह तो अंततः मिट्टी में मिल जाएगी, पर इसकी कर्मठता सदा अविस्मरणीय बनी रहेगी, दूसरों को प्रेरणा देती रहेगी। हाथों की भविष्यता को भी गल जल कर समाप्त होना है,
पर उनकी कुशलता लोगों के मन मस्तिष्क में अक्षुण्ण बनी रहेगी। पैर भी अब असमर्थ हो चले, किंतु समाज को इन्होंने जो गति व दिशा दी है वह निश्चित रूप से अभिनंदनीय होगी और चिरस्थायी बनकर रहेगी। कानों ने सदा अच्छा सुना, आंखों ने सर्वत्र सुदर्शन किए, चिंतन चेतना ने इन्हीं को सुंदर काव्य का रूप दिया। वाणी ने जब इसकी तान टेढ़ी तो वह इतना मधुमय और महान बन गया कि अमर गीत की तरह लोगों के दिलों में स्थायी स्थान बना लिया। अतः हे प्रियतमे, तुम मेरे इस नाशवान शरीर से नहीं वरन अनश्वर ऐश्वर्य से, आभ्यंतरिक गुणों से अनुराग करो। तुम्हारे लिए यही अभिष्ट और उचित है। कितना उच्च कोटि का आदर्श है इस प्रेम का। वह शारीरिक आकर्षणों में विश्वास नहीं रखता, अपितु सद्गुणों का उपासक है और इसी की पूजा की प्रेम की शिक्षा वह अपनी प्रेयसी को देता है। इस स्तर के विवाह ही ज्यादा सफल होते देखे जाते हैं। जहां बाह्य देहाकर्षण को प्रमुखता दी जाती है, वहां साथी के प्रति निष्ठा और श्रद्धा देर तक टिकी नहीं रह पाती और प्रतिफल विवाह विच्छेदन के रूप में, तलाक के रूप में सामने आता है। यदि स्थिति इतनी न भी बिगड़ती हो तो भी इस दृष्टिकोण पर आधारित विवाह में पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर नहीं रह जाते और आए दिन तीखी नोकझोंक होती रहती है। ऐसे उथले आधार पर प्रतिष्ठित विवाह में व्यक्ति सत्य और शिव पर तो ध्यान नहीं देता, पर किसी सुंदरम के सामने आते ही मन लट्टू हो जाता है। बस यहीं से कलह और कटुता की शुरुआत होती है और तब तक जारी रहती है जब तक व्यक्ति इस तथ्य को भली भांति हृदयंगम न कर ले कि स्थिर सुंदरता भीतरी ही हो सकती है, बाहरी नहीं। ये विवेक जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा। यो विवाह प्रथा का शुभारंभ प्राचीन समय में हुआ था। इसके पीछे मुख्य भावना स्नेह, सौजन्य, सहयोग, सहकार की ही रही होगी और पृष्ठभूमि में एक एक मिलकर 11 बनने एवं तूने काम एक साथ संपादित करने का तत्व दर्शन प्रदान रहा होगा। वंशवृद्धि करने और वंशावली चलाने का प्रयोजन तो गौण होगा, क्योंकि उसकी उपयोगिता और आवश्यकता तो कुछ क्षण में पूरी की जा सकती है। मनुष्य कई मक्खी मच्छर जैसे बच्चे जानने वाले प्राणी तो है नहीं, जिसके जिम्मे बहुतेरे महत्वपूर्ण कार्य हैं। अतः निश्चित रूप से इस प्रचलन के पीछे प्रजनन अप्रधान रहा होगा। तभी तो ग्रंथों में इसे पवित्र विवाह बंधन का नाम दिया गया है। काम लिप्सा, शरीर लिप्सा जैसे हे उद्देश्य ही अभिष्ट रहे होते तो इसके आगे इस परिपाटी के प्रवर्तकों ने कभी भी पवित्र शब्द लगाने की नासमझी नहीं की होती। कामुकता प्रधानतः मानसिक है, इसलिए इसे मनसिज कहा गया है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार यूं तो मनुष्य एक सामान्य शरीर है, उसमें लिंग परिवर्तन कुछ रसायनों की न्यूनाधिकता से होता है। जन्मजात रूप से जनेंद्रियों की बनावटों में अंतर भर होता है, किंतु कामुकता का उभार तथा प्रजनन पूर्णतः उन विशिष्ट रसायनों के आधार पर होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। हार्मोन कई प्रकार के होते हैं और वे शारीरिक मानसिक विकास के काम आते हैं। उनकी न्यूनाधिकता से मनुष्य का गठन सामान्य न रहकर असामान्य हो जाता है। कभी कभी लंबाई 6-7 फीट को भी पार कर जाती है और कभी कभी उनमें अवरोध उत्पन्न होने पर वह 3 फीट जितना बौना भी रह जाता है। एवं सशक्तता भी बहुत कुछ इन्हीं पर अवलंबित रहती है। यौन प्रयोजनों में इनका बड़ा हाथ है। स्वाभाविक विकास न होने पर मनुष्य देखने में स्वस्थ प्रतीत होते हुए भी नपुंसक स्तर का रह जाता है। ये व्यथा पुरुषों की भांति स्त्रियों में भी पाई जाती है। एंड्रोजेंस हार्मोन की बहुलता से पुरुषोचित कामुकता विकसित होती है। कभी वह मर्यादाओं का अतिक्रमण भी करती देखी गई है। स्त्री प्रवृत्ति को उभारने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हाथ है। वह अधिक हो तो कामुक चंचलता और अतृप्ति बनी रहती है। कम होने पर लज्जा, भय, उपेक्षा और खेद की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन दोनों का मनोवैज्ञानिक कारण भी है। पुरुष स्त्रियों का कामुक चिंतन अधिक करते हैं और स्त्रियां पुरुषों संबंधी चिंतन में अधिक रुचि लेती हैं। इसका परिणाम सामान्यतः ये होता है कि स्वाभाविक प्रवृत्ति में अंतर पड़ना आरंभ हो जाता है। मेहनत वाले खेलों में अधिक तत्परता दिखाने वाली युवतियों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं और आवाज पुरुषों जैसी भारी हो जाती है। अन्य महिला अवयवों में भी इस आधार पर अस्वाभाविकता आ जाती है। पुरुषों के चिंतन पर यदि नारी अवयवों का आकर्षण छाया रहे तो वे भी विपरीत स्तर की प्रवृत्ति अपनाने लगते हैं। लिंग परिवर्तन की घटनाएं पूर्व काल में होती थी या नहीं, इसका कोई निश्चित इतिहास नहीं है। मात्र इतनी ही जानकारी है कि पुरुषों में एक वर्ग हिजड़ा स्तर का होता है
और वह नर या नारी में से किसी की भी भूमिका नहीं निभा सकता। पर अब जबकि चिकित्सा विज्ञान का अधिक विकास हुआ है और शल्य चिकित्सा अपने चमत्कार दिखाने लगी है, पुरुष वर्ग में से बहुतों में स्त्री जनेंद्रियां उभरने की संभावना क्रमशः तेजी से बढ़ रही है। जबकि स्त्रियों के पुरुष बनने के अवसर कम मिलते हैं, उसमें शल्य क्रिया एक बार में ही पूरी नहीं हो जाती, वरन थोड़ा थोड़ा करके उस प्रकरण को कई बार में निपटाना पड़ता है। संदर्भ में न केवल प्रजनन संस्थान में पाए जाने वाले अवयवों को ही सारा श्रेय जाता है, वरन मस्तिष्क में विद्यमान पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों की भी अपनी विशेष भूमिका है। वे एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न करती हैं, जिसमें पसीने की गंध, श्वास आदि में रहने वाले तत्वों का भी आकर्षण सम्मिलित है, इच्छित रंग और रूप का भी। यदि ये मानसिक ग्रंथियां पारस्परिक आकर्षण उत्पन्न न करें और अभिष्ट चुंबक तत्व उत्पन्न न करें, तो यौनाचार भी शिथिल पड़ जाता है और संतान उत्पादन की संभावना भी घट जाती है। दाम्पत्य जीवन की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए घनिष्ठता उत्पन्न करें। इस प्रयास में प्रकृतिगत न्यूनाधिक की पूर्ति भी सहज ही होने लगती है। चर्य पालन ही अकेली ऐसी विधा है जिससे हार्मोनों में उभार सहज ही शिथिल होने लगते हैं। उद्देश्य सामने रहने पर मन की उछल कूद भी समाप्त हो जाती है और तब वासना पर नियंत्रण सहज ही सधने लगता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।